अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम करने जाएंगे एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले चलो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में ही मैं वो सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा जो मुझे करनी है आज की वीडियो में। सबसे सबसे पहली बात जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली आ जाती है वो ये वाली पार्ट आ जाता है कि हमारे पास ये दिया हुआ है एंगल 82। सही है। अब मसले की बात ये बच्चा यहाँ पे देख के घबरा जाएगा कि यार एक वैल्यू दी है और निकालनी हमें यहाँ पे दो वैल्यू है। एक ये वाली वैल्यू निकालनी है, एक ये वाली निकालनी है। अब मसला क्या है कि दो अननोन है और एक वैल्यू दी है। भाई इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा जिंदगी में कभी ना कभी, या शायद मैंने अपनी शायद एक वीडियो में बताया था कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो एक्स एंगल्स के ऑल्टरनेट आ जाते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ये एक्स है तो आप बोलोगे ये भी एक्स है, लेकिन जो ये निकलेगा ये आपका निकलेगा। अगर मैं बोलता हूँ ये वाई है तो आप बोलोगे ये वाई है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और मैं बोलूँगा कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा निकलेगा, ये पूरा निकलेगा 360 डिग्री। इसका आंसर जो है वो निकल कर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली बात जब हो जाती है तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। सबसे पहली बात मैं लिख देता हूँ, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास है 82। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 82 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम जो है वो आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो आप ब्लैक पेन से बना लेगा और जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो आप ब्लू पेन या पेंसिल से जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 82 है तो ये भी 82 है। अब ये कैसे निकलेगा आपके पास, अब ये देखते हैं ये कैसे निकलेगा, ठीक है। मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल से मैंने इसको नाम दे दिया कि ये y है, सही है। मैंने इसको नाम दे दिया कि ये y है। अब मुझे सबसे पहले y की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो y की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूंगा वो मैं ऐसे करूंगा कि y प्लस वाई प्लस 82 प्लस 82 इज इक्वल टू 180, सही है। आपके आपके पास क्या इज इक्वल टू 360, सॉरी सॉरी, फिर आपके पास निकलेगा 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 82 माइनस 82। तो जो 2y इज इक्वल टू, कैलकुलेटर खोल के सॉल्व कर दें आप, आपके पास निकलेगा 1996 जो है। फिर आपके पास y इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका निकल जाएगा y इज इक्वल टू 98 का जो है वो आंसर है। तो जहां जहां y लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख देता हूँ 98, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 98 और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 98, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने बोला ये ट्राइंगल है, वो सॉरी ये स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड 90 डिग्री के बराबर होती है, और अगर कोई लाइन इसको बीच से काट रही है तो मतलब कि ये एकदम बीच से काट रही है, तो ये भी 45 है और ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। जब ये सारी बातें आ जाएंगी तो आपके पास एक और चीज यहाँ पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर दी वैल्यू ऑफ ए, फॉर दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, ए प्लस 98, सही है। ए प्लस 98 9 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, और ए की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेटर खोल लें, 180 माइनस 98 माइनस 45 इज इक्वल टू 37। तो ये आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हम निकालेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ बी। मैंने आपको एक वीडियो में जो है वो समझाया था कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम होता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का। तो जब ये भी क्या है, ये भी आपके पास 45 डिग्री है। कौन सी वाली चीज 45 है, ये वाली भी 45 है, क्योंकि ये इसी का हाफ है,
है ना, ये जब 45 तो ये भी हाफ है क्योंकि ये 20 से काट रही है। तो ये 45 और ये 82, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, बी इज इक्वल टू 82 प्लस का 45, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 127, और इसका जो है वो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।